हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पीपीएल मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है दोस्त, लाभ एवं हानि ये हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये 8वां लेक्चर है। देखो, ये पीपीएल मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे के जितने सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे के कौन कौन से एग्जाम, एनटीपीसी, एएलपी, राइट, टेक्नीशियन, ग्रुप सी, डी, बैंकिंग के जितने सारे आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, एसबीआई के होते हैं, पीओ, क्लेरिकल, एसओ जितने एग्जाम होते हैं, ठीक है, बैंकिंग के हो गए, एसएससी के एग्जाम होते हैं, लाइक सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, जीडीसी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, कैट का एग्जाम होता है, एसआई होता है, ठीक है। उसके अलावा सी सेट यूपीएससी के जो सी सेट पेपर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, ठीक है। और स्टेट की पीएससी, ऐसा आपको शायद ही कोई एग्जाम मिलेगा जहां परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस पर एक नया पॉइंट लेके बात करने वाले हैं, जो हमारी ट्रिक चलेगी। ट्रिक नंबर हमारी होगी आज की जे, ठीक है, ट्रिक जे या टाइप जे आप इसको कह सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली डिसऑनेस्ट मर्चेंट जो होते हैं, डिसऑनेस्ट मर्चेंट अथवा शॉपकीपर, आप शॉपकीपर बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में इनको कहते हैं बेईमान व्यापारी। बेईमान व्यापारी कितने तरीके से बेईमानी करते हैं, डिसऑनेस्ट करते हैं कितने तरीके से। देखो, पहला तरीका ये होता है कि अगर वो खरीद रहे हैं कोई चीज़, सपोज वो कहीं खरीदने गए और अगर उस दुकान वाला उनको बोल दिया कि जाके तौल लो अपने से, या कुछ ऐसा हो गया, उनको चांस मिला, तो सपोज 1 किलो यानी 1000 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम की बजाय वो 1200 ग्राम तौल लेते हैं। ठीक है, 1200 ग्राम तौल लेते हैं। एक तो इस टाइप का उनका डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में वो पैसा तो उनको 1 किलो का देंगे यानी 1000 ग्राम का देंगे, और उन्होंने तौल कितना लिया, ले कितना लिया, 1200 ग्राम, मतलब इन्होंने 200 ग्राम का अपना फ़ायदा जमा लिया। ठीक है दोस्त, 200 ग्राम का अपना फ़ायदा जमा लिया। ये 200 ग्राम कहाँ किसके आधार पर फ़ायदा मिलेगा, तो उनको 1000 के आधार पर मिलेगा। तो ये 200 अपन हम कह सकते हैं कि 1000, अब परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 00 कट गया, 10 ये कट गया, 2 × 10 मतलब 20% का इनको फ़ायदा हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया यानी लाभ हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा, क्लियर है। ये समझ आया ना कि 2 तरीके से बेईमानी कर सकते हैं। पहला, अगर उन्हें तौलने के लिए मौका मिल गया तो वो 1000 की जगह, सपोज उनको 1 किलो लेना था तो 1 किलो की बजाय उन्होंने 1200 ग्राम तौल लिया। ठीक है, ये 1200 है, 1200 ग्राम तौल लिया। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि जब वो बेचते हैं, ये तो खरीदने की बारी थी यानी कास्टिंग की प्राइस थी। ठीक है, जब वो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अगर मान लो इसमें 2 तरीका होता है। एक तो वो सपोज 10 रुपये की खरीदे तो उसको 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये या 13 रुपये, 11 रुपये में वो बेचते हैं। पहली बात तो वो प्राइस में बढ़ोतरी करके देते हैं। और अगर मान लो इन केस अगर वो प्राइस में बोलते हैं कि हम जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही दे देंगे, मतलब हम कोई फ़ायदा नहीं लेंगे, फिर भी हमें 25% का फ़ायदा हो जाता है, 20% का फ़ायदा हो जाता है, वो कैसे होता है दोस्त, वो अब आप सोचो कि अगर वो जितने रुपए में खरीद रहे हैं, सपोज उतने ही रुपए में दे रहे हैं, फिर भी उनको फ़ायदा हो रहा है, तो कैसे होता है। सब देखो, वो कैसे होता है कि उनको देना 1 किलो है, परंतु वो बाट में चढ़ाते हैं, पता कितना, 900 ग्राम का, या मान लो कि 950 ग्राम का, या 980 ग्राम का, या 920 ग्राम का,
मतलब देना उनको 1 किलो है, 1 किलो के एवज में वो दे कितना रहे, 950 रुपये देते हैं, 950 ग्राम दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरा इधर से ये फ़ायदा ले लेते हैं। ठीक दोस्त, तो देखो सेकेंड वाला केस यहाँ पर बताता हूँ। सेकेंड वाले केस में अगर मान लो कि डिसऑनेस्ट अगर वो सेल कर रहे हैं, सेलिंग के टाइम पर डिसऑनेस्टी करते हैं, सेलिंग डिसऑनेस्टी, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो 1 किलो उनको देना था, 1 किलो की बजाय सपोज उसने 950 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम आपको कम दिया। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह आता है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछता ही आता है क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, पर एक बार समझ में आ गया फिर तो आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। ठीक, अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली उसको देना कितना था, 1 किलो देना था, उसने दिया कितना, 950 ग्राम, मतलब उसकी पैसा कितना लगा है। मान लो एक दुकानदार ए है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर को 1000 ग्राम उसको देना था, बेचना था सामने वाले को। सामने वाले से पैसा कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का, और दे कितना रहा है, 950 ग्राम। यानी उस शॉपकीपर की, अभी कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस शॉपकीपर यानी दुकानदार की जो कीमत खरीदारी की पैसा लगा है वो कितना लगा है, 950 का लगा है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि कास्ट प्राइस उसकी 950 ग्राम की है और सेलिंग प्राइस कितने की है, 1000 ग्राम की है। ठीक है दोस्त, तो इस केसेस में जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा यानी प्रॉफिट परसेंट होगा, पता है कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस आप कह दो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय फॉल्टी, आप फॉल्ट कह दो या फॉल्टी कह दो। ठीक है दोस्त, ये होगा, परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये हुआ, डिफरेंस क्या होगा, 1000 उसको देना था, 950 1000 ग्राम देना था, 950 ग्राम दिया, यानी डिफरेंस कितना आएगा, 50 ग्राम का। ठीक है, फॉल्टी कितना है, एक्चुअल में तो ये 1000 तो सही था, फॉल्ट कितने का किया, ये 950 का, तो ये 950 आ जाएगा। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो यहाँ से जो पैसा जो भी हम आएगा परसेंटेज, वो उसको फायदा हुआ, पहला तरीका। इसी को ऐसा भी बोल देते हैं कि एरर अपॉन करेक्ट माइनस एरर, ठीक है, इंटू 100। अब देखो एरर कितना आया, 1000 का देना था, 950 का दिया, मतलब 50 का एरर आया। ठीक है दोस्त, और करेक्ट कितना है, करेक्ट तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम करेक्ट है, और एरर कितना है, आप कहोगे 50 का, और इंटू 100। तो देखो 50 यही है, 950 ये, 1000 माइनस 50, 950 ही आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो क्या मैं इस केस में कह सकता हूँ कि आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, आप आंसर में फार्मूला क्या लगाओगे, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस लगाओगे, सीधा सा। देखो डिफरेंस, आप उसको क्रिटिकल मत करना, आप तो लगाना डिफरेंस डिवाइडेड बाय फॉल्टी। ठीक है, फॉल्टी लगाना, इंटू परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर देना, बस यही चीज़ आप लगा देना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि शॉपकीपर कई दो तरीके से, एक तो पहला बाइंग के टाइम पर उसको डिसऑनेस्टी करता है। ठीक है, बाय के टाइम पर डिसऑनेस्टी करता है। ठीक है दोस्त, दूसरा सेलिंग के टाइम पर डिसऑनेस्टी करता है, सेलिंग डिसऑनेस्टी। अब जो सेलिंग है इसमें दो तरीके से कर सकता है। मान लो उसने प्राइस 10 रुपये खरीदा और 12 रुपये की बेच रहा है, पहला। और दूसरा इसमें कर सकता है कि मान लो 1000 ग्राम उसको देना था और उसके एवज में वो सपोज 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कभी ये अकेले इतना काम करता है, इसको जितने प्राइस पर खरीदेगा उतने प्राइस पर दे देगा, कभी ये वाला काम अकेले करेगा, कभी ये वाला काम करेगा, या कभी दोनों कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, तो देखो अपना tरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का। अगर इतना है तो क्या करेगा, आप सीधा बता सकते हो कि 800 ग्राम इसकी, देखो
देना कितना था 1000 ग्राम, दिया कितना 800 ग्राम, मतलब उसको पैसा कहाँ कितना लगा 800 ग्राम, ये इसकी छोटा वाला कास्ट प्राइस हो जाएगा और ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 800 से 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम दिया तो कितना का फ़ायदा होगा 200 ग्राम का, और डिवाइडेड बाय कितना होगा तो कास्ट प्राइस आप पाओगे कि 800 ग्राम का ही तो उसको पैसा देना पड़ा था जब वो खरीदा था, मतलब एक्चुअल में उसकी कास्ट प्राइस 800 रुपये है तो ये 800, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू आप जानते हैं 25% होता है। ये अगर कास्ट प्राइस सेम रही और ये इधर से डिसऑनेस्टी मतलब बाट जिसको कहते हैं कि कम वजन दिया तो ये 25% आ जाएगा, ठीक। और मान लो अगर दोनों करता है, इधर से प्राइस भी ज़्यादा ले लेता है बेचता है तो फिर कैसे करेंगे, देखो उसका तरीका क्या है। उसका मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे, एक तो फार्मूला मेथड है जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ। क्या फार्मूला बताया हूँ, डिफरेंस डिवाइडेड बाय, क्या करोगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय फाउल्ट और इनटू 100। एक तो ये फार्मूला मेथड करोगे, दूसरा क्या करोगे, दूसरा काम आप एक काम करना, ये सीपी लिखना और इधर से सेलिंग प्राइस, यानी ये कास्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस। अब देखो 10 रुपये का खरीदा 12 रुपये का बेचा तो ये रहा 10, और ये कास्ट प्राइस 10 रुपये थी 12 रुपये का बेचा, इनटू क्या करोगे देखो ध्यान से, आपकी क्या बनेगी, ये कास्ट प्राइस 800 रुपये है, कास्ट प्राइस 800 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितनी है 1000 रुपये। आप कहोगे उल्टा तो नहीं हो रहा, नहीं दोस्त उल्टा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है। देखो एक्चुअल में आप ऐसा सोचो कि सपोज वो बंदा 1000 देना था, दे कितना रहा 800 रुपये, अगर 800 सॉरी रुपये नहीं ग्राम है तो 1000 ग्राम देना था 800 ग्राम दे रहा, मतलब एक्चुअल में जो उसका पैसा खरीदा है जब वो शॉपकीपर तो उसका पैसा कितने में लगा है 800 ग्राम का ही लगा है ना। अगर 800 ग्राम दे रहा तो पैसा तो उसका 800 ग्राम का ही लगा, पर वो फ़ायदा इधर से 1000 ग्राम दे के ले रहा है तो ये कास्ट प्राइस हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो कास्ट प्राइस आपकी 800 ग्राम हो गई और ये सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम हो गई, ठीक है। इन दोनों को ऊपर गुणा कर दोगे, ये कास्ट प्राइस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रहे मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो या रेशियो आप निकाल लो, क्योंकि वही चीज़ होगा, रेशियो निकालोगे तो वही काट पीट करना है, ठीक है। देखो 00 इधर 10 इधर 000 तो 000 ये कट गया, कितना आया 8 और 12, तो 8 और 12 का रेशियो आया, मतलब 2 और 3 का रेशियो आया, ठीक है दोस्त। अब देखो 2 रुपये कास्ट प्राइस थी, 3 रुपये सेलिंग प्राइस है तो फ़ायदा 1 रुपये का हुआ, कितने में कास्ट प्राइस 2 रुपये में, तो आप कहोगे 1/2 की वैल्यू मतलब उसको 50% का प्रॉफिट होगा। कब, जब इधर भी फ़ायदा लेता है प्राइस में भी और इधर वजन में भी कम देता है तब, और अगर अकेले इसी में वजन बस में फ़ायदा लिया था तो 25% का फ़ायदा हुआ था, ठीक है दोस्त। तो यही चीज़ अप्लाई करनी है अपने को। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लगा दिया हूँ, हिंदी वाले आप पढ़ लेना, इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस, मतलब अपना सामान जो है क्रय मूल्य जितने पर खरीदता है उतने पर ही बेचता है, बट ही यूज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg जहाँ देना था वहाँ पर उसकी जगह उसने 960 ग्राम वेट दे रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो क्या करोगे, सीधी सी बात है कि कास्ट प्राइस ये रही सेलिंग प्राइस, अब जितना देखो कास्ट प्राइस जितनी थी सेलिंग प्राइस भी उतनी ही है, मतलब दोनों को बराबर दे रहा है, गुड्स सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस मतलब सेल पर सोल्ड कर रहा है, ठीक है। इनटू क्या करोगे, देखो इनटू 960 ग्राम उसकी प्राइस लगी है, देना कितना था उसको 1000 ग्राम, ठीक है। ये आप उल्टा तो नहीं करोगे ना, देखो 960 ग्राम पर उसकी कीमत लगी इसलिए कास्ट प्राइस 960 हो गया, और उसको देना कितना था 1000 ग्राम, अब वो नहीं दे रहा अलग बात है, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन में ये मान लो अगर इस यहाँ पर 10%, 20%, 15%, 25% फायदे पर अगर बेचेगा या नुकसान पर बेचेगा तो हम वो करेंगे, यहाँ कास्ट प्राइस सेम है तो सेम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ध्यान रहे हमेशा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 0 कट गया, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फायदा कितना हो रहा,
₹24 इसकी कास्ट प्राइस है, ठीक है, और ₹25 में बेच रहा, मतलब ₹1 का फ़ायदा हो रहा, ठीक है। ₹1 का फ़ायदा कितने में हो रहा है? तो आप कहोगे कि ₹24 में हो रहा है, क्योंकि ₹24 इसकी कास्ट प्राइस है। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटो तो ये 25 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 6 कट जाएगा, मतलब 6 1/4। बताओ भाई, 6 चौका 24, ये 6, देखो 6 नहीं 4 आएगा, 4 1/4, 6 चौको 24, एक्चुअली ये 1/4 है, ऐसा लिखा है 4 1/4, ठीक है। नहीं, ये अरे यार क्या कैलकुलेशन, देखो 6 चौको 24, ये 1/6 आएगा ना, 1/6, ये नन ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नन होगा। क्लियर है दोस्त, आपको फंडा समझ में आया? देखो ये 25/6 आया था, तो 6 चौको 24 हो गया, और 1/6 ये बच गया, ये परसेंट में आया, तो नन ऑप्शन है, ठीक है। आपको तरीका समझ में आया? देखो मैं इसमें ये 1 को हटा देता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस बराबर है, क्योंकि कास्ट प्राइस पर ही वो बेच रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। परंतु इधर तो मैं अगर इतना आपको समझा देता, फिर जब आगे ये वाला पार्ट देता तो फिर आपको लगता कि मैं ये वाला पार्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, क्योंकि कास्ट प्राइस पर बेच दिया इसलिए अभी समझ में नहीं आया, मैं इसको 1 को नहीं भी लिखूंगा तो आपको लगेगा इट्स ओके, बट जब आगे आएगा तो लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो आपको ये दोनों फंडा अप्लाई करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट हिज कॉस्ट प्राइस, मतलब अपना जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉमिस करता है कि अपनी कास्ट प्राइस पर ही बेच देगा, बट ही यूज 30% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट। देखो मैं इसकी 3 मेथड आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखो 3 मेथड में मैं पहली मेथड बता रहा हूँ। पहली मेथड क्या है, आपको क्या करना है, आपका जो डिफरेंस था डिवाइडेड बाय फाउल्ट इंटू 100, ये फार्मूला था। देखो डिफरेंस क्या है, कहाँ आएगा, 30% कम देता है, मतलब देना चाहिए उसको 100%, पर दे कितना दिया, 70% दे दिया, मतलब डिफरेंस कितना आया, यही 30%, यही 30%। तो आप ये डिफरेंस 30% और फाउल्ट यानी 100% देना चाहिए था, दिया कितना 70%, तो ये 70 आप करोगे, 100 तो नहीं करोगे ना दोस्त। क्यों नहीं करोगे, देखो डिफरेंस कितना है, आप ऐसा सोचो कि उसने उसको देना था 1000, मतलब 100% देना था, उसने दिया कितना 70% दिया, तब तो 30% कम वजन दे रहा है। 30% कम देने का मतलब ये हुआ कि वो 70% दे रहा है, ठीक है। तो उसका फाउल्टी कितना हो गया 70%, डिफरेंस कितना हो गया 30%, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। आप 3/7 की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, 3/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 3/7 की वैल्यू 14 कि यहाँ 42, और ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो ये परसेंट में आया, दूसरी मेथड को देखो कैसे करते हैं। मैं तो कहता हूँ हमेशा आप दूसरी मेथड अपनाना। देखो कैसे करेंगे अपन, आपकी कास्ट प्राइस कितनी थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी, ठीक है, ये अपनाना हमेशा। देखो कास्ट प्राइस एक्चुअल में वो दिया कितना, जहाँ उसको 100% देना चाहिए वो 100% की बजाय 70% दिया, तो 70% उसकी कास्ट प्राइस हो गई। और सेल कितना कर रहा, मतलब बना के दे कितना रहा, वो तो दे रहा है कि हम 100% दे रहे हैं, परंतु दे एक्चुअल में 70% रहा, तो 70% उसकी कास्ट प्राइस हो जाएगी, 100% उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब इसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, अब आप अगर यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो कहोगे कि 30% का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, तो ये 30% डिवाइडेड है ओरिजिनल कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस दिस मच, अब ये कट गया, अब 3/7 यही चीज़ आ गई, मतलब इसकी वैल्यू 4267 हो गया, ठीक है, दूसरी मेथड। अब मैं आपको तीसरी मेथड बताता हूँ कैसे। देखो तीसरी मेथड ये है कि आप ये 30% कम दे रहा है, 30% को आप क्या लिखोगे 30/100, मतलब 3/10 लिखोगे, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, आप सोचो, देखो ये ऊपर वाला जो नंबर है ये प्रॉफिट है 30% का, और ये वाला क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है प्रॉफिट, जो परसेंटेज प्रॉफिट आप निकालते हो, आप क्या करते हो, आपको प्रॉफिट यानी 3 लिखना पड़ेगा, नीचे डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस।
अब कास्ट प्राइस फ़ायदा हो रहा है, देखो 30% कम दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस करोगे फ़ायदा को, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कॉस्ट सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, तो जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट यानी 10 में से 3 को माइनस करोगे, ठीक है दोस्त, तब तो जाके ये कास्ट प्राइस निकलेगा, मतलब ये 3/7 आ गया, और 3/7 की वैल्यू यही 42.67% ये निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको हमेशा प्रेफर करना है कि ये सेकेंड मेथड लगाओ। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो ये पहली मेथड लगा दो, डिफरेंस अपन फॉल्टी रखना, इसमें करेक्ट मत रखना, ये फॉल्टी वाला रखना। ठीक, ये वाला ज़्यादा बेहतर है, इसको लगाओगे कभी आंसर गलत नहीं होगा, सेकेंड मेथड। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट अ 30% प्रॉफिट। अब यहाँ क्या कह रहा है, वो 30% प्रॉफिट पर बेचेगा, बट ही यूज अ बेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब यहाँ दोनों तरफ से फ़ायदा ले रहा, एक तो पैसे जो रेट है वो बोल रहा है कि 30% ज़्यादा पर रेट लेगा, और दूसरी चीज़ ये कि 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम ही दे रहा है। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट, ये करना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये रहा आपने कास्ट प्राइस लिखा है, ये रहा सेलिंग प्राइस लिखा है। ठीक है दोस्त, देखो 30% ज़्यादा ले रहा, तो 30% को मैं ऐसा लिख दूँ कि ये 10 रुपये उसकी कास्ट प्राइस थी, तो उसने 13 रुपये ले लिया। आप इसको 100 ले लोगे तो 130 ले लोगे, 1000 लोगे तो ये 1300 ले लोगे, बात आपकी बराबर रहेगी, रेशियो आपका सेम रहेगा। ठीक है, आप दोनों में इंटू करेंगे। ठीक है, देखो 1000 देना था, मतलब 1000 उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दिया कितना 800, तो 800 इसकी कितनी हो जाएगी, ये कास्ट प्राइस हो जाएगी। क्योंकि दोस्त वो एक्चुअल में दिया कितना 800 रुपये, तो आप उसको 800 को 800 ग्राम है, रुपए नहीं है, 800 ग्राम उसने दिया, तो 800 ग्राम को आप ये मत समझना कि 800 ग्राम उसने बेचा है, नहीं, एक्चुअल में 800 ग्राम जो दे रहा है 1000 ग्राम बना के दे रहा है ना, तो उस 800 ग्राम में उसका पैसा कितना के लगा है, 800 ग्राम का ही लगा है, पर वो दे कितना बना के रहा, 1000 ग्राम दे रहा है, तो मतलब वो 1000 ग्राम उसकी सेलिंग प्राइस होगी और ये इसकी कास्ट प्राइस होगी। ठीक है, आप ये करना, हमेशा कंफ्यूज मत होना ऐसे में। ठीक है दोस्त, क्योंकि उसका एक्चुअल में पैसा कितना लगा, मर्चेंट बेईमान व्यापारी का पैसा तो 800 ग्राम का ही लगेगा ना, और कमा कितना रहा, 1000 ग्राम पर कमा रहा है। ठीक है, बना के दे रहा। अब देखो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ये ऊपर का दोनों का मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस होगा। देखो 1 2 3 जीरो कट गया, 3 जीरो ये कट गया। ठीक है, यानी ऊपर से कितना आ गया 8 और नीचे 13 आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा, 8 रुपये सेलिंग प्राइस थी और बेंच कितने का रहा, 13 रुपये का, मतलब 5 का फ़ायदा हुआ। अब आप 5 कितने पर फ़ायदा होगा, कास्ट प्राइस पर, तो 5/8 इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 12 पंचे 60 यानी 62.5%। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी, बताओ समझ आया ना। ऐसा मत, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको बस दिमाग में सेट कर लेना कि ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम टू सेल आइटम एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, कि क्रय मूल्य पर दूंगा, बट ही यूज अ बेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम ही देता है। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही टेक, क्या करना है आपको, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये करना है। देखो ये 1 थी, कास्ट प्राइस जितने पर था उतने पर ही बेच दिया, बोल रहा है ना कि क्लेम टू सेल आइटम एट अ कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच देगा, तो ये हो गया। अब इंटू दोनों में करेंगे, देखो 950 ग्राम उसने दिया, उसको देना कितना था 1000 ग्राम। ठीक है दोस्त, तो ये 1000 ग्राम उसकी सेलिंग प्राइस बनेगी, 950 ग्राम उसकी कास्ट प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करस्पॉन्डिंग। ठीक, ये कट गया, एक जीरो कट गया, 5 से काटोगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो 19 रुपये उसकी कास्ट प्राइस थी, 1 रुपये का 20 रुपये बेचा, मतलब 1 रुपये का फ़ायदा मिला। 1 रुपये का फ़ायदा कितने पर मिला है, 19 पर मिला है। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो 19 50 95, मतलब 5 पॉइंट, अब 95 तो मतलब 5 आया, 5 में फिर 0 कट जाएगा, तो 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, तो 38 जब हो जाएगा तो ये 12 बचेगा, फिर डेसिमल लगाए तो 0, 19
50 95 19 छक्का 114, तो 19 छक्का यानी 5.26%। ठीक है दोस्त, 5.26%। बताओ, समझ आया? बस आपको यही करना है कि एक जो जितना दे रहा है वो आपकी कास्ट प्राइस बन जाएगी, जितना देना था वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी। कास्ट प्राइस पर आपको कितना, जितने पर कास्ट प्राइस पर ही बेच रहा है या कुछ फ़ायदा लेके बेच रहा है या नुकसान, हो सकता है कुछ नुकसान लेके मान लो बेचता होता तो फिर इसको कम रखते। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ रहा ना? देखो समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार चैनल पर हैं, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो दोस्त कि आपको कितना समझ आ रहा। समझ आ रहा, आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, मुझे तसल्ली खुशी होगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल को पर सपोर्ट बना के रखना दोस्त, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है चैनल पर। ठीक है, तभी मैं आपके लिए मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना के लाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट अ 44% लॉस। ठीक है, लॉस पर बेच, वो बोल रहा है कि हम 44% लॉस पर बेच देंगे। ठीक है, बट ही यूज अ वेट ऑफ 910 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg की बजाय 910 ग्राम ही यूज कर रहा है, जबकि वो बोलता है कि हम 44% लॉस पर दे देंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। अब एक्चुअल लॉस परसेंट कितना होगा अप्रॉक्सीमेट में बताना है। ठीक है, उसका वास्तविक नुकसान कितना होगा, हम वही काम करेंगे, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो पहले आइटम में क्या बोला है कि अगर वो सपोज 100 रुपये में खरीदा तो 44% लॉस पर बेचेगा, मतलब बेचेगा कितने पर, 56 पर बेचेगा। क्लियर है? ठीक है, ये हुआ। दूसरे वाले का क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखो 910 ग्राम दे रहा है, तो 910 ग्राम दिया, ये रहा 910 ग्राम दिया। देना कितना था उसको, 1000 ग्राम देना था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया ना? देखो 00 इधर, 10 इधर, 000, ये 000 कट गया पूरा का पूरा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आप इनका रेशियो भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, रेशियो ही है एक्चुअल में। देखो इधर से 91 बचा, इधर से 56 बचा, 7 से काटोगे तो 7 8 56 और 13 7 95। ठीक है, अब देखो 13 रुपये में उसने कास्ट प्राइस यानी खरीदा और बेच कितने बढ़ाया, 8 रुपये में, यही आया। यहाँ से यहाँ का कितना नुकसान हुआ, 13 में खरीदा 8 में बेचा, मतलब 5 रुपये का आपको नुकसान बंदे को हुआ, उस व्यापारी को। तो 5 रुपये कितने पर नुकसान हुआ, तो आप कहोगे 13 पर नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट लॉस कास्ट प्राइस के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अब ये 13 तिया 39 हो गया, यही होगा। कितना बचेगा, 39 से 11 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, तो 13 से 95, 13 8 104, 13 8 104, तो 6 बचेगा, फिर ये डेसिमल 0 लग जाएगा, तो 13 चौको 52, फिर 8 बचेगा, 13 से 13 बचे 65, 13 6 78, ये आ गया 38.46। ठीक है, परसेंट में। बताओ दोस्त, कहीं आपको दिक्कत लग रही क्या? देखो दो ही चीज़ कर रहा है, हो सकता है कि कुछ और भी तरीका वो निकाल ले फ़ायदा नुकसान का, तो तीसरी चीज़ का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पर जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता 3 चीज़ों का। या तो एक चीज़ का आएगा कि वो बंदा जितने पर खरीदा उतने पर ही बेच देगा, या जितने पर खरीदा मान लो उससे प्रॉफिट पर बेचेगा कीमत लगा के, या लॉस पर बेचेगा कीमत लगा के। और दूसरा तरीका ये कि उसी में वो क्या करता है कि उधर तौलते टाइम मतलब उसके वजन में बेमानी डिसऑनेस्टी कर लेता है। ठीक है, तो उधर से फ़ायदा। तो बस जितने 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को कास्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल जो आएगा वहाँ से देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन मार्क हिज गुड्स बाय 15%। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी अपने माल को 15% चिन्हित करता है। चिन्हित करता है यानी मार्क करता है, मतलब उसका कहने का मतलब ये कि वो 15% उसकी प्राइस पर फ़ायदा लेगा। ठीक है, उसकी प्राइस पर, यानी 100 रुपये का अगर ख़रीदा है तो 115 रुपये के रेट से देगा। ठीक है, 15% फ़ायदा लेके देगा। ठीक है, दूसरी चीज़, बट ही गिव्स
920 ग्राम टू हिज कस्टमर इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जगह उसने 920 ग्राम देता अपने कस्टमर को, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ। देखो एक ही काम कर रहे हैं, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, इतना है। पहले तो 100 रुपये जहाँ या 100% में जिसको देना चाहिए वो 15% फ़ायदा यानी 115 रुपये में दे रहा है, ठीक है दोस्त, समझ आया। दूसरी चीज़ ये कि उसने 920 ग्राम ही दिया, देना 1000 था उसको। इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखो 1 2 0 1 0, ये 3 0 कट गया। अब बचा ये, अब इसको काटो, कितने से कटेगा, तो कुछ कट रहा क्या, नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, 92 और 115। अब देखो 92 रुपये में ख़रीदा, 92 में 115 में ये बेच रहा है, तो इसको फ़ायदा कितना हुआ, तो 15 और 8 23 रुपये का, 23 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने में से फ़ायदा हुआ, 92 में से फ़ायदा हुआ, ठीक है दोस्त, 23 रुपये का फ़ायदा हुआ 92 में से। आप इसको काटोगे तो देखोगे ये 1/4 कट गया, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती भाई, 25%। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा समझ में ना। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये तरीका मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ इतने सिंपल वे में, ये जनरली इतने कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं कि आपको कभी समझ ही नहीं पड़ता कि हम 920 को रेफरेंस लें कि 1000 को लें, बार बार ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्त। मैं आपको एकदम सिंपल करके समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, कभी कन्फ्यूज़न ही ना हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन को, देखो अ मर्चेंट चीट बोथ ऑफ हिज सप्लायर एंड कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। मतलब मर्चेंट एक व्यापारी जो है अपने सप्लायर यानी उपयोग आपूर्तिकर्ता जिससे खरीदता है और ग्राहक यानी जिसको बेचता है, दोनों को धोखा देता है, ठीक है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार 20% अधिक ले लेता है, जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम दे देता है, ठीक है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख को बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में यहाँ पर वो 3 तरीके से फ़ायदा ले रहा है, ले सकता था, पर ले 2 ही तरीके से रहा है। मतलब एक तो जब वो खरीदा किसी से तो 20% ज़्यादा ले लिया वजन में, और जब वो किसी को दे रहा तो जितना देना चाहिए उससे 20% कम दे रहा है, ठीक है। जितना देना चाहिए उससे 20% कम दे रहा है, और जितना लेना चाहिए उससे 20% ज़्यादा ले रहा है। हाँ एक चीज़ है कि वो बोल रहा है कि जितने में खरीदता है, जिस रेट पर खरीदता है उसी रेट पर बेच देता है, मतलब प्राइस में डिफरेंस नहीं दे रहा है। आप सोचो कि अगर वो प्राइस में डिफरेंस देता तो आपके पास 3 डाटा हो जाता। आपको क्या करना है, वही कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यही 2 चीज़ करनी है। देखो 20% मतलब उसको देखो पैसा वो कितने का दिया, आप कहोगे कि 100% का दिया, 100% का पैसा दिया, परंतु ले कितना लिया, 20% ज़्यादा, यानी 120% 120% वजन करके ले लिया, यानी 20% ज़्यादा ले लिया, ठीक है। या आप इसी को 10 और 12 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें काटना ही तो है, 0 0 काट देंगे। 10 रुपये, देखो 10 रुपये उसने लेना था, ठीक है, या 10 ग्राम उसको लेना था, या 10 किलो लेना था, तो 20% ज़्यादा यानी 2 ज़्यादा बढ़ा के ले लिया, यानी लिया कितना 12, या 100% लेना था उसने ले कितना लिया 120%, ठीक है। एक्चुअल कितना था उसको लेना था वो यहाँ है ये, ठीक है दोस्त। अब देखो इंटू आगे करेंगे, जितना भार उसको लेना चाहिए उससे देना चाहिए, अब उसको कितना 20% कम दे देता है। मतलब आप मान लो उसको 1000 ग्राम देना चाहिए तो दे कितना देता है 800 ग्राम, क्यों 20% कम, तो यानी 1000 ये जो सेलिंग प्राइस में आएगा और ये 800 ग्राम कॉस्ट प्राइस में आएगा, कोई दिक्कत। और एक चीज़ है, 1 रुपये में जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है। अगर यहाँ डिफरेंस होता तो इसको अलग से लिखते इसी में, तो 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है ये ऊपर, ठीक है। फिलहाल अभी 2 ही नंबर का मल्टीप्लाई है। अब काट दो, देखो 00 ये कट गया, 00 कट गया, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, मतलब 0 सब कट गए। ऊपर कितना बचा 8, नीचे 12, यानी 2/3।
अब बताओ यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने में से, 2 में से। कास्ट प्राइस 2 है तो 2 में से मतलब 1/2 की वैल्यू 50%। बताओ भाई समझ आया क्या? यहाँ पर आपको समझने के लिए 2 बातें हैं। मेन बात ये कि जितने पर उसको वजन क्या है, आप सोचो कि उसको एक्चुअल में कितना लेना कितना चाहिए था। 1000 लेना चाहिए, मतलब वो पैसे कितने का दे रहा है, एक किलो को, यानी 100% का दे रहा पैसा, परंतु ले कितना रहा है, 120% ले रहा है। तो ये मिसचीव कर दिया। मतलब एक्चुअल जो है उसका एक्चुअल कितना है, मतलब 100% का, तो 100% उसका एक्चुअल है, 120% ले लिया। दूसरी चीज़ ये कि उसको देता कितना है, यानी पैसा कितने का लगा, उसको कास्ट प्राइस कितने की लगी, 800 ग्राम की लगी, क्योंकि दे तो 800 ग्राम रहा ना एक्चुअल में, 800 ग्राम दे रहा, पर बताता कितना है कि मैं दे रहा हूँ, वो 1000 का बताता है। तो ये हो गया, इधर 1000 सेलिंग प्राइस में हो गया। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लिए हमने, तो 2-3 का आया, तो मतलब 150%। ठीक है, मतलब 50% फ़ायदा ले रहा है। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने पर खरीदा है उतने पर ही बेच रहा है, वो ये प्रॉमिस करता है। ठीक है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस, जितने पर खरीदा उतने पर ही बेचने का दावा करता है। ठीक है, बट ही यूज्ड अ रॉन्ग वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टेड ऑफ 945 ग्राम एंड मेड अ 26% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ है, ध्यान देना, फाइंड द फॉल्स वेट, मतलब क्या कह रहा है, लेकिन उसने 945 ग्राम देने की बजाय, ग्राम की बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और 26% का लाभ लिया। एक्चुअल में आप सोचो कि उसको देना कितना था, 945 ग्राम। पहले जो 1000 ग्राम देना रहता था तो कभी 800 ग्राम दे देता था किसी क्वेश्चन में, किसी में 900, किसी में 950। ठीक है, देना कितना रहता था एक्चुअल में, 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम हमारी सेलिंग प्राइस में जाता था। इस बार कितना देना है, 945 ग्राम। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। देखो जब आपको इस टाइप का परसेंट गिवन हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सीधा सा उसी परसेंट पर। आपको 26% का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो 26% का प्रॉफिट है, ये परसेंट है, जब इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, परसेंट हटाओगे तो 26/100। इसका मतलब कि आप 2 से काटोगे तो 13/50। ठीक है दोस्त, ये परसेंट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में क्या रहता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस रहता है। क्या रहता है, प्रॉफिट जो होता है आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस, यही निकालते हो ना। दैट मीन्स ये ऊपर वाला नंबर प्रॉफिट है और ये वाला नंबर सेलिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखो, लेकिन उसने देना इतने ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत दे देता है। देना कितना था उसको, 945, और जो देना रहता है एक्चुअल में, जो देना रहता है वो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, अब बताओ, प्रॉफिट हो रहा कास्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 13 और 50 65 हो जाएगा। अब आप इसको 65 पार्ट कह दो या 65x कह दो, जो भी, 65 पार्ट कह दो। ये 65 पार्ट बराबर कितना दिया है, उसको 945 दिया है। ठीक है दोस्त, झूठे वजन का पता लगाओ। झूठा वजन मतलब ये कितना दिया, कितना, 50 उसको देना था। ठीक है, कास्ट प्राइस, झूठे वजन का पता लगाओ, मतलब ये कास्ट प्राइस 50 उसको निकालना है। ठीक है, तो 65 पार्ट बराबर इतना है, तो 50 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 945। ये 65 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 50 निकालना है तो 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो देखो ये कितना कटेगा, 5 दाहम, और ये 13 × 65, 13 से काटोगे तो 13 × 7 = 95, 3 बचा, 35 हो गया। कुछ गलत हो रहा है क्या, चेक करते हैं। ये 65 नहीं है, 63 है ना, तो 63 से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, देखो 63 पार्ट बराबर कितना होगा, आपका दिया है 945, आपको 50 पार्ट निकालना है। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 945 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 50। अब देखो 63 से काटोगे तो ये कितना कटेगा, 3 से काटो तो
9 से काट दो तो 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 जीरो 9 पचास 45, ये कट गया। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 7 पचास 35, 15 इंटू 50 यानी 15 पचास 75। देखो ये 750 ग्राम, तो 750 ग्राम ऑप्शन बी ये जो है उसको कितना है, ये फॉल्स बेट है। मतलब एक्चुअल में आप सोचो कि वो कास्ट प्राइस उसकी दिया कितना 945 तो उसको देना था जो सेलिंग प्राइस बनता है, पर वो दिया कितना 750 ग्राम जो आपका कास्ट प्राइस बनता है। यही होता है। आपको पहले किस कैसे होता था जो क्वेश्चन में 1000 उसको देना रहता था तो वो ये आपका सेलिंग प्राइस बनता था। देता कितना था, मान लो कि 900 ग्राम दे रहा तो 900 ग्राम ये आपका कास्ट प्राइस बनता था। ठीक है, आप उल्टा तो नहीं समझोगे ना। देखो क्यों मैं बार बार एक इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त आप सोचो कि दे जितना रहा है, एक्चुअल में देना 1000 ग्राम था, दे कितना रहा 900 ग्राम, तो जितना दे रहा पैसा तो उसका खरीदने में 900 ग्राम का ही तो पैसा लगा था ना व्यापारी का। तो 900 ग्राम का जितने का पैसा लगा था वो उसका कास्ट प्राइस बन गया और जितना देना था वो उसका सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कि जो अपने को गलत वजन यानी जितना उसने दिया, ठीक है, एक्चुअल में तो उतने का पैसा लगा था, 50 का उसका पैसा लगा था, तो वो उसका गलत वजन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल फ्रूट्स एट अ लॉस ऑफ 5%, मतलब 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, कीमत इफ़ ही यूज वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो हमने क्या लिखा, कास्ट प्राइस, ठीक है, और ये लिखा सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, देखो 5% कम पर बेचता है। अब 5% को आप निकालोगे तो कितना होगा, 5% अपन 100, इसका मतलब होता है 1/20, मतलब 20 रुपये में उसको बेचना था तो 19 रुपये में उसने बेचा। ठीक है, तो 5% कम हो गया। ठीक है, हमने देखो 5% को कैसे लिखा, ये आप हर बार लिख सकते हो। आपको लगे तो इसको पहले वाले को इसको 100 लिख दो और इसको दूसरे सेलिंग प्राइस को 95 लिख दो, तो 5% हो गया। जब इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 5% को क्या लिख लिया, 1/20, तो 20 की कास्ट प्राइस हो गई, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। ठीक है, कम में बेच रहा है ना, सेलर सेल फ्रूट्स एट अ लॉस, तो घाटा पर बेच रहा है, तो 20 माइनस 1 मतलब 19। ठीक है, अब देखो इंटू करेंगे दोनों साइड, क्या 1 kg देना था, मतलब 1000 ग्राम देना था जो सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल में दिया कितना 850 ग्राम, जितने पर उसको पैसा लगा तो यानी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसको काट पीट कर दो, ये 0 कट गया, ये हो गया। ठीक है दोस्त, अब इसको देख लो कटेगा क्या, 5 से काटोगे तो ये 17 50 85, 5 से काटोगे तो ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 कट गया, मतलब एक्चुअल में कितना आया, ऊपर 17 आया नीचे 19, मतलब 17 रुपये में खरीदा था, उसकी कास्ट प्राइस थी 19 रुपये, उसने क्या किया, बेचा। मतलब फ़ायदा कितने का मिला, 2 रुपये का फ़ायदा मिला। अब ये 2 रुपये कितने पर निकलेगा, 17 पर निकलेगा, और 100 का मल्टीप्लाई आप करोगे, क्यों, क्योंकि परसेंट निकालना है। बस देख लो, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 बचा, फिर ये 30 हो जाएगा, तो फिर से 17 एकम 17, अब इस बार 13 बचेगा, तो ये 13/17%। बताओ दोस्त, आंसर आया क्या, 11 13 17। ठीक है, यही आंसर है। समझ आया ना। देखो मैं ऐसे तरीके अपना रहा हूँ कि आपको समझ आए ही सही, आपको ऐसा कुछ नहीं करना जो समझ ना आए। ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी अगर नहीं किए तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ शॉपकीपर सेल आइटम एट अ 15% प्रॉफिट, 15% लाभ पर बेचता है, एंड यूज अ सच बेट विच 20% लेस, मतलब ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज करना है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में। देखो हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यही बार बार कर रहे हैं। कास्ट प्राइस में क्या है, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 15% को जब आप निकालोगे दोस्त, कैसे निकालोगे, 15/100, 5 से काटोगे तो ये 3/20, मतलब अगर 20 रुपये में उसकी कास्ट प्राइस थी तो 3 रुपये फ़ायदा लिया, मतलब 23 रुपये में बेचा है। ठीक है, या मैं इसी चीज़ को 100 और 115 लिख सकता था, काट पीट करोगे तो यही आएगा, 5 से काटोगे तो।
ठीक है दोस्त, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20% कम दे रहा है, मतलब अगर उसने 80 रुपये दिया, देना कितना था 100 रुपये, 100%, या इसी को आप 1000 करके 800 कर दो, फिर वही कट जाएगा। ठीक है, देखो 1 0 1 0, 2 0 हो गया तो 2 0 ये कट गया। ठीक, ऊपर कितना हुआ 8 दूनी 16 और नीचे 23 तो है ही सही। ठीक है, देखो ये 16 रुपये कास्ट प्राइस है, 23 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ 6 और 4 3 7 और बटे 16 और इंटू 100। ठीक है, अब निकाल लो 700 बटे, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 4 से काट दो तो ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175 और डिवाइडेड बाय 4, देखो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, एक बचा तो ये 15 हो गया, तो 4 3 12.75 43.75। ठीक है, ऑप्शन डी ये परसेंट में आएगा। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया ना समझ में, एक ही चीज़ कर रहे हैं। देखो बस आपकी गलती कहाँ हो सकती है, यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि जो उसको देना था एक्चुअल में, उसको देना कितना था 1000, वो तो सेलिंग हो गया। ठीक है, उसने दिया कितना 80% दिया या 90% दिया या 900 ग्राम दिया, तो जो दिया तो पैसा तो उसका देने वाले का, ग्राहक का तो उतने पर लगा था ना, तो वो उसका कास्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला 10th क्वेश्चन था, 14th नहीं था। ठीक, ये वाला 10th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्त, देखो एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 614 तक की हानि उठाता है, यदि इतना कम तौलता है तो प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो ये रहा हमारा कास्ट प्राइस, ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो पहले तो इनको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 6 1/4 का मतलब क्या होता है 6.25, ये परसेंट, और आप कहोगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1/16 की वैल्यू होती है 1/16 की वैल्यू होती है। 12.5 या 1.5% का मतलब होता है कि 12.5, और ये कितने की वैल्यू होती है 1/8 की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्त, बस इसी परसेंटेज को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, देखो बेईमान दुकानदार जो था, डिसऑनेस्ट मर्चेंट था, उसने इतना की हानि उठाया, तो हानि उठाया मतलब देखो 16% उसको देना था, 1 रुपये का हानि उसको लॉस हुआ, तो 1 रुपये का लॉस हुआ मतलब दिया कितने में 15 रुपये में दिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, इनटू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसको सेकेंड टाइम इतने में परचेज प्राइस इफ़ ही वेट 10% लेस, मतलब क्या हुआ कि 8 पार्ट उसको देना था, दिया कितना उसने 7 पार्ट। ठीक है, 1 पार्ट यहाँ भी कम दिया, यहाँ उल्टा कर देते हैं। ठीक है दोस्त, देखो 12 12.5% कम तौलता है, कम तौलता है मतलब देना कितना था उसको, एक्चुअल में 8 देना था, उसका 1 पार्ट उसने कम कर दिया, तो इतना 7 पार्ट दिया, जो दिया उसी में तो उसका पैसा लगा है, तो वो उसका कास्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 8 दूनी 16 ये कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 15। अब देखो 14 रुपये कास्ट प्राइस थी, 15 रुपये उसका सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1 रुपये का कितने पर फ़ायदा होगा, आप कहोगे 14 पर फ़ायदा होगा, 14 पर। ठीक है, और 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 7 1/7 होती है परसेंट में, या इसी को 7.14% कह सकते हो। ठीक है दोस्त, ये आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। समझ आया, तो बस यही चीज़ें हैं दोस्त। देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स है चैनल, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलेगी, एक एक करके सारी ट्रिक्स मिलेगी। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जिन टाइप के क्वेश्चन, जो टॉपिक, जो पर्टिकुलर चैप्टर आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ लिए हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में ढूंढ के करोगे उनको। परंतु मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर कभी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो हमें वहाँ पर कोई अपनी ऐसी जिद लेके नहीं बैठनी है कि नहीं नहीं ये तो हमसे अच्छे से बनता है तो हम इसको करके ही छोड़ेंगे, भले इसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। नहीं, एग्ज़ाम में ये नहीं करना। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट और इजी क्वेश्चन को पहले करना, कम टाइम वाले क्वेश्चन को जिसमें कम टाइम लगे उनको पहले करना, यही एक
एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, देखो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्या करना है, आपको प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, जो आपसे होमवर्क में सवाल पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना है। अगर आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप वो बताएंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे तसल्ली खुशी होगी कि मेरी पता चलेगा कि मेरी वीडियो की रीच वहाँ तक जा रही। ठीक है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, उनको बताना है कि ये चैनल है। ठीक है, शेयर करना है, जो आपके कांटेक्ट में है, जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं वहाँ तक पहुँचाना है। इस चैनल को आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, आपका सपोर्ट बेस कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आपका सपोर्ट बहुत कीमती है, सपोर्ट करोगे आप तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए ट्रिक्स नए नए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी परसेंटेज ये पीपीएल जो हमारा चल रहा है अभी उसका एक लेसन और बचा है, एक लेक्चर और बचा है। एक लेक्चर में मैं आपको लगभग कंप्लीट कर दूंगा, सारे एग्जाम्स के लिए है, 0 to हीरो आपको बना दूंगा, एकदम 0 से आपको टॉप लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बना के रखना, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एग्जाम को क्रैक करो और अपने टारगेट को अचीव करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।